हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं रोगों के बारे में। ठीक है, तो यूपी पेट के एग्ज़ाम्स का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बार बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आज ये टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से रोग कौन सी कारणों से होते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें संक्रमण रोग की, तो संक्रमण रोग जो है वो मुख्यतः जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से, कृमि या फिर कवक जैसे हानिकारक सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, संक्रामक रोग वह रोग होते हैं जो हवा, पानी और भोजन के थ्रू जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि संक्रामक रोग जो है वो संक्रमित वायु, जल, भोजन व रोगाणुवाहक कीटों अथवा व्यक्तियों के साथ शारीरिक संपर्क के द्वारा संचारित होते हैं। ठीक है, और संक्रमित रोगों में प्रमुख उदाहरण जो हैं वो इस प्रकार से हैं। ठीक है, एक होता है संक्रमिक, एक होता है असंक्रमिक रोग। असंक्रमिक रोग वो होता है जो संपर्क के आने से नहीं फैलता है। ठीक है, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है तब जो है असंक्रमिक रोग जो है नहीं फैलता है, जबकि संक्रमिक रोग जो होता है वो फैलने लगता है। तो संक्रमिक रोगों में मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के नाम दे रखे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ उनके कारक दे रखे हैं। तो कारक आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं, वायरस से कौन कौन से होते हैं, जीवाणु से, कवक से कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है, अगर आप यूपी पेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स पे ऑलरेडी वीडियोस बना दी गई है सभी टॉपिक्स पर। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नाम का जो है ये कारक इसके लिए जिम्मेदार होता है। फिर उसके बाद अमीबीएसिस नाम की जो बीमारी है वो भी प्रोटोजोआ से होती है। काला ज्वार, पायरिया और सोने की बीमारी, तो ये सभी बीमारी जो है ये प्रोटोजोआ से संबंधित है। ठीक है, अब जीवाणुओं से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं या रोग हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला है हैजा, दूसरा डिप्थीरिया, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, टिटनस, टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड, तो ये वो रोग हैं जो जीवाणु से होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे विषाणु जनित रोग कौन से होते हैं, यानी वो रोग जो विषाणु से होते हैं। छोटी माता, खसरा, पोलियो, रेबीज़, चेचक, जननांग हर्पीस, एड्स, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, गलसुआ, जेनाइटल हर्पिस और डेंगू ज्वार। ये आप देखेंगे जितनी भी रोग हैं ये विषाणु से होते हैं, यानी कि वायरस से होते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। छोटी माता, खसरा, पोलियो, रैबिज, चेचक, जननांग हर्पिस, एड्स, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, गलसुआ, जेनाइटल हर्पिस और डेंगू ज्वार, ये सभी रोग जो हैं वो होते हैं वायरस से। नेक्स्ट है कवक से कौन कौन से रोग होते हैं, यानी कि फंगल डिजीज़। तो आप देखेंगे एथलीट फूड जो है, एथलीट फूड ये कवक से होता है। खाज किसी को होती है या दाद किसी को होता है तो वो भी कवक के कारण होता है। कुछ जो है कृमि जनित रोग होते हैं, यानी कि कीड़ों के थ्रू फैलते हैं, जिसमें है फाइलेरिया और टिनिएसिस और एस्केरिएसिस। ठीक है, अब ये हैं अनुवांशिक रोग जो आपको याद रखने हैं, जो अनुवांशिक होते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। वर्ण अंधता यानी कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम और क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, थैलेसीमिया, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं बैक्टीरिया से होने वाले रोग, जैसे कि प्लेग हो गया, काली खांसी हो गया, निमोनिया हो गया और गोनोरिया या सुजाक जिसे हम कहते हैं, सिफिलिस और ट्रैकोमा। ये जो है वो जीवाणु से होने वाले रोग हैं। ठीक है, ये भी आपको जो है याद रखने हैं।